वेलकम बैक। हाशमी साहब, आपने कौमी असम्बली में एक तकरीर की पिछले दिनों और मियाँ नवाज शरीफ को कहा कि वो ज़ियाउल हक़ का साथ देने पर माफ़ी मांगे कौम से। आपने भी माफ़ी मांगी और नवाज शरीफ को ये भी कहा कि जो बैरून ममालिक असासे हैं वो वापस पाकिस्तान में लाएँ। नवाज शरीफ से इस बारे में बात हुई आपकी? पहली तो बात यह है कि मैंने कतई नहीं कहा कि नवाज शरीफ माफ़ी मांगे या अपने वो असासे लेके आए। मैंने बात की है एक इज्तमाही बात। ये ना समझे कि कौम ने देखा हुआ नहीं है और कौम का की भी अगर तरबियत भी करनी है, हम गलती मानेंगे तो हमारे आने वाले बच्चों के सामने भी उनको पता होगा कि हम करेंगे ऐसे। हमारे बड़ों को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, हमें भी माफ़ी मांगनी। हम हमेशा कौम को जिनके बाहर दौलत पड़ी है उनको कहते हैं कि पाकिस्तान में अपना सरमाया वापस लाएँ। हमने उनको कहा कि कर्ज़ उतारो मुल्क सवारों के दौर में भी हमने कहा अपने सरमाया वापस ले आएँ। मैं ये बात देख रहा हूँ कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि तमाम लीडरशिप के बारे में शकूक व शुबात हैं कि उनके बेशुमार दौलत बाहर पड़ी हुई है और वही वापस आ जाए तो हमारे अमेरिका तो यही है, हमें किसी अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उस पर मैं समझता हूँ कि जो लीडर बनना चाहता है, अगर उसका सरमाया बाहर है, वो तो सबसे पहले दौलत वापस लाए। नहीं हाशमी साहब, आपने बात बहुत बड़ी की इसमें। मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो वापस नहीं लाता तो इस मुल्क की लीडरशिप करने का उनको हक नहीं है, तर्जुमानी करने का हक उनको नहीं है। उनको सियासत से बेदखल हो जाएं या कर दिया जाएगा। जब दुख दर्द हो वो बाहर बैठे हों, हम अजाब भुगत रहे हों, हमारी बेटे हमारी बेटियां, मेरी बेटी भी जेल में थी, हम सब लोग जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हों कौम के साथ। हम ये नहीं कहते कि कौम उस पर हमारा शुक्रिया अदा करनी, ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन जहाँ गलती हुई है माफ़ी मांगो, जायदादें वापस लाओ और मुल्क पर निछावर नहीं कर सकते उससे यहाँ कारोबार करो। कम अज़ कम पाकिस्तान कोई छीन नहीं रहा, जिसके हलाल के भी बाहर हैं उनसे भी हम कहते हैं कि ये पैसे पाकिस्तान को भेजो। हाशमी साहब, आपने बहुत बड़ी बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर तो कही, फ्लोर ऑफ द हाउस पर तो कही, क्या आपने पार्टी के अंदर मियाँ नवाज शरीफ से भी ये बात कही? ये जो मीडिया है दौर आ गया है, कोई बात नहीं, लीडर नहीं मुलाकात में मिलेंगे तो ये बात तो मेरी सुन रहे होंगे, तो नवाज शरीफ ने देख रहे होंगे। रद्देमल भी कोई नहीं दिया नवाज शरीफ? उन्होंने कोई रद्देमल नहीं दिया। उन्होंने मेरे ऊपर वैसे कोई नेगेटिव बात भी नहीं की, मेरे लिए पॉजिटिव। ये बात भी हौसला होता है, सुनना बर्दाश्त करना, पार्टियों में ये भी नहीं है। तो नवाज शरीफ का हौसला है, ये है, इस बात का है, मैं मानता हूँ। मेरी इतनी तुंद बातें सुनना, देखना, बर्दाश्त करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने पार्लियामेंट में आसिफ अली जरदारी की सियासत को भी दबे लफ्ज़ों में उसकी तारीफ़ की और कहा कि उनकी सियासत को समझने के लिए PhD करने की ज़रूरत है। मैंने कोई दबे लफ्ज़ों में तारीफ़ नहीं की। मैंने तो अपने लोगों को बताया था, 3 साल पहले की बात है, कि जो सियासत वो आपके साथ करेगा आप समझ नहीं रहे, और आपको बाद में मेरी पार्टी कह रही है कि हम तो बोले वाले थे, मियाँ साहब ने भी कहा। तो बात ये थी कि आसिफ जरदारी साहब इक़्तिदार की पॉलिटिक्स जो है वो अपने अंदाज से करता है, उसके लिए कोई अखलाकी जवाज़ तलाश करना वो आसान नहीं है। वो तो वहाँ रेमंड में उसने आके कहा मियाँ साहब अपने कुक खोलें, तो वो कुक आ गया, उसने कहा भाई मैं दाल खाता हूँ, मेरे लिए आइंदा दाल पकाने के लिए मेरा कुक आएगा, तुम्हें वो दाल पकाना सिखा जाएगा। और चूँकि मैंने रहना ही रायगढ़ में है, आपने आने वाली ज़िंदगी पूरी में यहाँ ही बैठा होना मैंने, तो वो दाल पकाना सीख लो। तो सारे खुश हो रहे थे, तो मैं भी खुश था, लेकिन मैं उसको एंजॉय कर रहा था, लुत्फ़ ले रहा था कि इसने कौन सा रायगढ़ में आना है। लेकिन उसको वो कह रहा था दाल भी मेरी पर मर्ज़ी की सीख लो, क्योंकि मैंने तो और काम ही नहीं करना। और वो ये खुश थे कि वो क्या बातें कर रहा है। हाशमी साहब, ये बताइए कि इमरान खान के धरने में भी आप शामिल हुए और इमरान खान की तारीफ़ भी की, पार्टी से इजाज़त ली थी आपने?
नहीं, बिल्कुल नहीं लेती। अजीब बात है कि शहबाज शरीफ कहता है कि इसके लिए धरने होने चाहिए, इसके लिए हमें बड़े जो है मुजाहरे करने चाहिए, जो ड्रोन इस हमलों के ख़िलाफ़ हमने वो करना है, हम मुजाहरे करने हैं, तहरीक चलानी है। अब इमरान खान भी कह रहा था, मैं वही बातें मैंने वहाँ की, और उसके बाद ये इमरान खान को भी पता था कि भाई मैं इनको तो ये भी नहीं कह सकता मेरी पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि उसने कह भी दिया। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल इश्यूज़ के हवाले से बात थी, और वो बात कोई भी करे मैं हाजिर हूँ, उसके साथ भी चले जाऊँगा। लेकिन हाशमी साहब, इमरान खान के बारे में तो हर शख्स जानता है कि वो फ़ौज की सियासत कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि वो आईएसआई की सियासत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जाकर खड़े हो जाना, उसके जलसे को रौनक बख्शना, गलती तो है। मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूँ कि उसने तो रेफरेंडम में परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया था, तो फिर पिछले 5 साल तो वो हमारा आला ही था, रोज़ हमारे साथ बैठा होता था, चौधरी निसार अली के साथ भी, बाकियों के साथ भी, मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी। तो एक मैं ये कहता हूँ वो उसकी सियासत होगी आईएसआई की, उसकी सियासत, कोई कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रही होती है। अगर कोई सिर्फ एजेंसीज़ की सियासत करेगा, लीडर नहीं बन सकता। हाशमी साहब, हम आखिरी सेगमेंट में हैं, अब बड़ी अहम गुफ्तगू जारी है, लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।